टू HRP एकेडमी। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक देखने वाले हैं जो है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। आपके जितने भी रियल नंबर है उसे आप किस तरह से डेसिमल में एक्सपांड करेंगे ये आपको समझना है, जिसके लिए मैं आपकी बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसके कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, 10/3। इस तरह से 3 एग्जाम्पल आपको वहां है जो आपको सॉल्व करने हैं। तो इसको हम डेसिमल एक्सपांशन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है जो आप शुरू से करते आए हैं। छोटी क्लास में भी आपको ये सिखाया जाता था। इसमें 10/3 यानी हमें 10 को 3 से डिवाइड करना है। यहाँ डिवाइजर जो है वो आपका 3 3 जा 9, रिमाइंडर आपका क्या बचा 1। तो यहाँ पर आप फिर से 0 रखेंगे तो यहाँ लग गया आपका डेसिमल। फिर से 3 जा 9, रिमाइंडर 1, वंस अगेन यू टेक अ 0, फिर से 3 जा 9, 1, फिर से 3 जा 9, रिमाइंडर 1। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार आपका जो है मेथड में जो रिमाइंडर आपका बच रहा है वो क्या है 1 है। यहाँ देखिए ये 1 बचा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। यानी इस तरह से आपका जो रिमाइंडर है इसे हम शो करेंगे, यहाँ पर वो है आपका 1। बार बार आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। तो ऐसी जो मेथड होती है ये जो है ये क्या है, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। इसमें बार बार अंक आ रहे, ये एक मेथड है। फिर आपको मैं सेकंड दिखाऊं, इसे आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 10/3 को मैं अलग मेथड से लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे 3.333। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये कंटिन्यू आने ही वाला है, ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग हम इसे कहते हैं। तो इसे मैं अदर फॉर्म में यदि लिखूं तो ऐसे लिखते हैं 3.3 बार। ये बार है, ये क्या शो करता है कि आपका 3 के ऊपर हमने बार लगाया है, मतलब ये 3 जो है ये कंटिन्यू बार बार आने वाला नंबर है, ये उसमें शो होता है। देन सेकंड 7/8। 7/8। अब यहाँ पर 7 को तो हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए शुरू में ही क्या करेंगे हम 0 ले लेते हैं। तो 0 पॉइंट और इस डिवीजन मेथड में आप देखिए हमने 7 को 8 से डिवाइड किया था, तो 7 को तो डिवाइड नहीं कर सकते इसीलिए हमने 0 रखा। फिर 8 जा 64, रिमाइंडर में आपका क्या बचा था 6। फिर हमने 6 पर फिर से 0 रखा तो 60 हो गया। फिर हमने 8 7 जा 56 लिया, रिमाइंडर आपका बचा 4। 4 पर हमने फिर से 0 रखा, 8 5 जा 40 आपका आया। यानी कि यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आया है वो आपका क्या आया है 0। ये एक अलग मेथड हो गई। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो डिवीजन मेथड था वो टोटली स्टॉप हो गया। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसके बाद आपको डिवीजन फिर से आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे प्रोसेस होता ही नहीं है। तो ये एक मेथड हो गई। देन थर्ड यहाँ देखिए आपने 1 को जब 7 से डिवाइड किया तो 1 को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए आपने 0 लिया। जब 0 लिया तो आपको यहाँ पर 0 पॉइंट देना होगा। उसके बाद 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर आपका कितना आया 3 आया। 3 पर फिर से आपने 0 लिया।
ऐसा करते करते आप जब सॉल्व करते गए तो एट लास्ट आपका जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है, 1 आया है। और हमने शुरुआत कहाँ से की थी, 1 से की थी। मतलब फिर से मैं यदि इस पर 0 लेती हूँ, फिर से मुझे 7 लेना होगा, फिर से 3 आएगा। यानी कि मैंने जब 7/8 को डिवाइड किया है तो हमारा जो जवाब आया है वो है 1 4 2 8 5 7। फिर से मैं वही सॉल्व करते जाऊंगी तो मेरा फिर से आएगा 1 4 2 8 5 7 डैश डैश डैश। यानी कि ये जो है इन्फिनाइट चलते रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसीलिए इसे हम जब अलग ढंग से लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 0.142857। यहां तक ये जो नंबर्स है इतने फिर से रिपीट मोड में आ रहे, इसीलिए हम इन सब के ऊपर क्या देंगे, बार साइन शो करेंगे। इस तरह से भी आप इस डेसिमल एक्सपांशन को शो कर सकते हैं। हमने अभी जो डेसिमल एक्सपांशन किया है इसमें आपने देखा कि हर एक में रिमाइंडर कभी 0 आ रहा था, कभी 0 नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब जो डिवीजन है, जो डेसिमल एक्सपांशन है, उसमें भी अलग अलग मेथड होती है। तो जिसमें एग्जाम्पल 10/3 की हम बात करेंगे तो उसमें जो आया था आंसर वो क्या था, 3.3। और 3 जो था वो रिपीटिंग मोड में था, यानी जिसे हम 3.3 बार दिखाते हैं। फिर सेकंड हमने लिया था 7/8। तो 7/8 में क्या हुआ था, आपका जो रिमाइंडर था वो 0 आ गया था और फर्स्ट में आपका रिमाइंडर 0 नहीं था। देन थर्ड एग्जांपल मैंने लिया था 1/7। इसमें आपका जो रिमाइंडर था वो बार बार क्या आ रहा था, रिपीट हो रहा था, कुछ ना कुछ डिफरेंट आ रहा था। मतलब ये था कि उसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं था। तो इस चीज को लेकर आपको दो चीजें समझनी चाहिए कि जब हम p डिवाइड बाय q करते हैं, यानी कि उसका जब हम डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती है। व्हेन रिमाइंडर बिकम 0, जब आपका रिमाइंडर 0 आता है उस वक्त वो जो डेसिमल एक्सपांशन होता है उसे हम टर्मिनेटिंग यानी कि शांत एक्सपांशन कहते हैं। वो क्या होता है, जब 0 आ गया यानी कि आपका डिवीजन करना स्टॉप हो गया है, इसीलिए उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। और सेकंड क्या होता है कि जिसमें आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जैसे कि यहाँ पर है 10/3 एंड 7/8, इसमें रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया। तो वो सेकंड है व्हेन रिमाइंडर नॉट बिकम 0। जब 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो उस तरह का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि अनवसानी आवर्ती। इस तरह से यहाँ पर टर्मिनेटिंग एक है व्हेन 0 आता है तब, और 0 नहीं आता तब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी अनवसानी आवर्ती। इस तरह से आपका 0 आना रिमाइंडर में और 0 न आना इस मेथड पर डिपेंड करता है कि आप उस डेसिमल एक्सपांशन को क्या कहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ p/q। यानी कि आपको इस तरह से 1.272727 यानी जिसे हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं 1.27 बार, इस तरह के जो नंबर्स हैं उसे आपको p/q फॉर्म में किस तरह से शो करना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम जो दिया है उसे लिख लेते हैं x = 1.2727। इन्फिनिट टाइम ये आने वाला है। अब इसे यहाँ पर आपको देखना ये है कि 2 और 7 दो नंबर है जो रिपीट मोड में है, बार बार आ रहे हैं, इसीलिए 2 नंबर्स मीन्स हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। आपको दोनों तरफ 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 100 कहां से आया ये समझने वाली चीज है कि 100 कहां से आया। आपका 2 और 7 2 डिजिट थे, इसलिए हमने 1 के ऊपर 2 0 लिए हैं। मतलब आप ये याद रखें कि यदि 3 डिजिट रिपीट मोड में होंगे, सपोज इमेजिन करिए कुछ भी, जैसे कि 1.124 124 ऐसे रिपीट में आ रहा है, 124 पर बार है, तो उस वक्त ऐसे नंबर्स को आपको यदि p/q में कन्वर्ट करना हो तो उस वक्त आप क्या करोगे,
1 के ऊपर 30 आपको लेना है, यानी 1000 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से, तो ये आपको समझना होगा। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। 100 से मल्टीप्लाई मीन्स 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2727, इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। यहाँ पर जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ये जो 2 डिजिट है वो इस डेसिमल के आगे की तरफ आ जाते हैं, यानी कि 100x इज इक्वल टू 127.2727, इट्स इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 इनके बीच में हमें सब्सट्रैक्शन करना है। इक्वेशन 2 माइनस 1 ये हम करेंगे। अब यहां लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 1272727, इट्स 2, और x इज इक्वल टू, यहां लिखते वक्त ध्यान रखना है कि ये जो डेसिमल है ये डेसिमल के नीचे लिखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। बहुत बार आप सब्सट्रैक्शन जब करते हो तो आपकी मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे 2727, इट्स इक्वेशन 1, और इनके बीच में आप सब्सट्रैक्शन 7 माइनस 7 मीन्स 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 1 मीन्स 6, 2 1, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे 0 है, तो 2 माइनस 0 मीन्स 2, 1 माइनस 0 मीन्स 1। अब यहाँ पर आपके पास 100x है, उसमें से आपको माइनस करना है 1x, तो कितने रहते हैं 99x। आपने x की वैल्यू ली थी 1.2727, अब वही x को आपको p बाय q में कन्वर्ट करना है, तो आप x को अकेला छोड़ देंगे। यहाँ 126 डिवाइड बाय ये जो 99 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आप शिफ्ट करते हो तो डिवाइड में आ जाता है। इसे आप एज यूजुअल रखिए, या तो फिर यदि इसे हम किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है 126 है, इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 99 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और यहाँ पर भी 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, यानी कि आपका आंसर आया x इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 33। इस तरह से आपने इसी x को सॉल्व करते हुए p बाय q में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट अभी हम सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी कि अनवसानी अनावर्ती नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में मैंने लिखा है √2, इरेशनल नंबर है √2 यानी कि इरेशनल नंबर। जब हम इसे डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें आप सामने देख सकते हो इतना बड़ा इसका जवाब आता है 1.414353095048080806887242 ऑनवर्ड इन्फिनाइट, ये रुकने वाला नहीं है। यानी इसका जो रिमाइंडर है ये हर बार अलग अलग रिमाइंडर आता है, 0 नहीं आता है और ना ही रिपीटिंग मोड में आता है। इसीलिए इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहा जाता है। इसका मैं अदर एग्जांपल देना चाहूं जिससे आप एकदम परिचित हो, यानी कि पाई। पाई का जो वैल्यू है वो आपको पता है, वो क्या है 22 डिवाइड बाय 7। इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो जैसे कि इस तरह से हम सॉल्व करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन मेथड से। रिमाइंडर आपका बचा 1, टेक अ 0, 7 1 डेसिमल लगाएंगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, टेक अ 0, 4 जा 28, 2 रिमाइंडर 0, 6 रिमाइंडर रहा,
रिमाइंडर 4, once again 0, 35, रिमाइंडर 5, 0। इस तरह से आप देख सकते हो, मैंने तो अभी बहुत शॉर्टली सॉल्व किया है, आप इसे सॉल्व करते जाएंगे इस तरह से। इसका भी जो जवाब है वो कंटिन्यूअसली आते जाता है। पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 3.1428 डैश डैश डैश, यानी ये भी हमारा किस तरह का है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। ऐसे कई सारे नंबर्स आते हैं और जिसे हम यदि लिखना चाहे और कुछ अलग एग्जाम्पल, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मैं उसे शो करूं 0.10, 110, 111, तो इन्हें भी हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही कहेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में यदि दूं आपको, जैसे कि 3.120, 1200, 12000, इस तरह से ये भी जो नंबर्स है ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल द्वारा आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये किस तरह के नंबर। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।